तो जिस द्वितीय खंड में जो पहला मंत्र आया था, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता आत्मा ब्रह्मवेत्ता है, उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। उसका लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उसी परमात्मा का जो माया को स्वीकार करके अंतर्यामी संज्ञा जिसकी हो गई है इन सबल ब्रह्म में, अंतर्यामी संज्ञा जिसकी हो गई है, ईश्वर जिसको बोलते हैं, ईश्वर संज्ञा जिसकी है, भगवान जिसकी संज्ञा है, और सबल ब्रह्म जिसकी संज्ञा है, ऐसी सबल ब्रह्म ईश्वर अंतर्यामी आत्मा परमात्मा, उसी के भय से है सारा जगत कार्य करता है, अथवा बड़े बड़े देवता आदि भी उसी के भय से कार्य करते हैं। उसी को लेकर के उसी अंतर्यामी रूप सबल ब्रह्म को बतलाने के लिए ये मंत्र आया है, यानी उसके द्वारा जो निर्विशेष परमात्मा लक्षित होता है। तो यहाँ पर कहते हैं भीषा अस्माद बातः पवते, कहते हैं भीषा यानी भय से, तृतीया का एक वचन है यहाँ पर, भय से। किसके भय से? कहते अस्मात्, इसके भय से, यानी सबल ब्रह्म के भय से अथवा परमात्मा के भय से, क्योंकि सबल ब्रह्म में और निर्गुण निराकार परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसी हेतु से उसी परमात्मा से जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ, तस्मात् व एतस्मात् आत्मना का संभूता इत्यादि श्रुति के माध्यम से उस परमात्मा से ये जगत आदि की उत्पत्ति हुई है। उसी से अस्मात् है, इससे। वाता पवते, जो वायु देवता है बहन करती है, पूय पवने सभी को पवित्र करती हुई जाती है, गमन करती है, बहन करती है। भीषा उदेति सूर्य, अस्मात् इस परमात्मा के वजह से, सबल ब्रह्म के वजह से तो निर्गुण परमात्मा के वजह से सूर्य भगवान उदित होते हैं। भीषा अस्मात् अग्निश च इंद्रश्च, इसी परमात्मा अस्मात् इस परमात्मा के भय से अग्नि देवता और चंद्रमा देवता भी अपना अपना कार्य करते हैं। मृत्यु धावती पंचमेति, मृत्यु देवता भी जो पांचवे हैं, ऐसे पांच मृत्यु देवता आए हैं इस श्रुति में, है भी उसी परमात्मा के भय से सभी जीवों, जिस जीव ने जन्म लिया उस जीव के सर पर जाकर के बैठ जाते हैं, धावन करते हैं। यानी उस जिस परमात्मा ब्रह्मा जी ने, हिरण्यगर्भ ने जिस जीव की जितनी आयु निर्धारण कर दी, उसी आयु के अनुसार उसके सर पर अथवा उसके उस बैठ जाते हैं, जीव कला के ऊपर बैठ जाते हैं, उसके ऊपर शासन करते हैं उसी परमात्मा के वजह से। इस प्रकार से निर्गुण परमात्मा का और अंतर्यामी परमात्मा को बोध करा करके अब यहाँ पर आनंद की मीमांसा के लिए श्रुति कहती है ऐसा आनंदस्य मीमांसा भवती, ये आनंद की मीमांसा होती। सा ऐसा है, सा यानी भय, ऐसा यानी है मीमांसा, भय है जो मीमांसा है, किसकी मीमांसा है? आनंदस्य, आनंद की मीमांसा भवती है। तो यहाँ पर कहते हैं युवा स्यात् साधु युवा अध्याय का। तो यहाँ पर कहते हैं युवा, तो युवा शब्द कह देने से द्वितीय अवस्था हो गई। एक श्लोक आता है आद्य वयसी न अधीतम, द्वितीयो न उपार्जितम धनम, द्वितीयो न उपार्जितम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यसि। कहते हैं आज जो जन्म लेता है मनुष्य, उसके उस जन्म लेने वाले मनुष्य के चार भाग किए गए हैं। चार आयु में चार प्रकार की आयु का विभाग किया गया है, चार अवस्था का प्रतिपादन किया गया है। 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु होती जीव की, ब्रह्मा जी को लेकर के, क्योंकि हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी हैं उनकी 100 वर्ष की आयु निर्धारण की है श्रुति ने। पूर्वन्य व्यय कर्माणि जिजीविषे शतम समा, इस श्रुति के अनुसार 100 वर्ष तक कर्म करता हुआ व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, तो 1 से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक घर जीवन निर्वाह करे, और फिर 50 के बाद 51 से लेकर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ जीवन धारण करे। इसके पश्चात 76 से लेकर के 100 वर्ष तक संन्यास धर्म का पालन करे। तो यहाँ पर किसी का भी लिखा है आद्य न वयसी अधीतम, कहते पहली अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में 1 से लेकर 25 वर्ष तक जिसने अध्ययन नहीं किया, घूमता ही रहा इधर उधर, अपने पिता की संपत्ति के ऊपर मौज मारता रहा, तो द्वितीय अवस्था आई,
उसने पत्नी का संग्रह कर लिया, विवाह आदि किया, बच्चे आदि पैदा हो गए, तो उस अवस्था में उसने धन का उपार्जन नहीं किया किंतु अन्य कार्य करने लगा, भोग विलास में फंसा रहा। तृतीय न तपस्तप्तम, तीसरी अवस्था आ गई, इंद्रियों ने जवाब दे दिया, तो उस अवस्था में भी भोग विलास में लिप्त रहा। जो युवा अवस्था में रह करके उसको जो पाप आदि हो गए थे उसका प्रायश्चित नहीं किया, तो ऐसा व्यक्ति चौथी अवस्था में क्या करेगा? अरे पहली अवस्था में विद्यार्जन नहीं किया, दूसरी अवस्था में धन का उपार्जन नहीं किया, तीसरी अवस्था में पुण्य का उपार्जन नहीं किया, चौथी अवस्था में संन्यास लेकर के वह क्या करेगा? ऐसा कभी कहते हैं, कहते युवा। तो युवा शब्द का अर्थ होता है कि जवान, द्वितीय अवस्था, यानी 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक युवा संज्ञा होती है। तो कहीं कहीं पर युवा संज्ञा अरे 15 वर्ष से चालू हो जाती है, तो 15 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक व्यक्ति युवा कहलाता है। तो सरकार ने भी कहाँ तक है 60 वर्ष की 65 वर्ष की जो आयु निर्धारण की है नौकरी के लिए, तो युवा संज्ञा है। तो युवा स्यात है, तो वो भी कैसे हो? साधु युवा। कहते साधु युवा अध्याय का, यदि साधु युवा है तो साधु, साधु कह देने से असाधु की निवृत्ति हो गई। असाधु मतलब काम क्रोध लोभ मोह आदि अधर्म में जो विचरण करता है उसको असाधु बोलते हैं। जिसको ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है, सत्य धर्म अहिंसा आदि को लेकर के, और स्वाध्याय तप है, भगवान का भजन आदि, इस शब्द से घृत हो जाते हैं, है ना। ब्रह्मचर्य हो गए, यम नियम आसन आदि हो गए सारे। कहते साधु युवा, ऐसे जो साधु युवा है। और कैसा? अध्याय का। अध्याय का मतलब अध्ययन करने वाला आता, जिसने चारों वेदों का, स्मृतियों का, पुराणों का, व्याकरण का, वेद के छठों अंग के सहित संपूर्ण वेद का अध्ययन किया है, आता जिसने शास्त्र का आलम्बन लिया है, ऐसे जो अध्याय का है, ऐसा जो युवा है कहते हैं। तो युवा ऐसा शास्त्री है। यहाँ पर युवा जो साधु युवा है, इसका युवा का विशेषण साधु है, ऐसा भगवान भास्कर आगे कहेंगे। तो कहते हैं आशिष्टो, ऐसे जो साधु युवा है, ऐसा जो जवान व्यक्ति है, आशिष्टो कहते, आशिष्ट का अर्थ होता है क्षिप्रकारी, शीघ्र कार्य करने वाला। आशु शब्द से इष्टन प्रत्यय कर दिया तो आशिष्ट बन गया। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, शीघ्र कार्य करने वाला। अतः युवा व्यक्ति जब होता है तो उसके शरीर में बल रहता है, तो बल रहने के कारण ही वो शीघ्र कार्य कर लेता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अरे आलसी भी हो जाता है, तो यहाँ पर आलसी को हटाने के लिए आशिष्ट शब्द का प्रयोग कर दिया। युवा भी है और आशिष्ट है, क्षिप्रकारी है, शीघ्र कार्य, अपने दायित्व को शीघ्र निभाने वाला है। और क्या? दृष्ट, दृष्ट का अर्थ दृढ़तम, उसके शरीर कैसे मजबूत है। जैसे अरे वज्र का शरीर होता है बहुत से लोगों का, मतलब अरे बहुत कठोर होता है, जो वो करते हैं ना, अरे कसरत आदि करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं, उनके शरीर कैसे होते हैं? दृढ़ हो जाते हैं, ऐसा दृढ़ है। और कहते हैं बलिष्ठ है, बल वाला भी है, बलों के मध्य में सबसे श्रेष्ठ है, अतः बहुत इसमें शक्ति है। जैसे यहाँ पर सारे में इष्टन इष्टन प्रत्यय कर दिया, तो इष्टन इष्टन शब्द कह देने से क्या होता है? तो तम प्रत्यय और इष्टन प्रत्यय। तो यहाँ पर कहते हैं बहुतों में से एक का निर्धारण करने के लिए इष्टन और तम प्रत्यय आते हैं, तो दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय आता है। तो यहाँ पर है इष्टन है, तो बहुतों के मध्य में, शीघ्र कार्य करने वालों के मध्य में ये सबसे श्रेष्ठ है। और दृढ़ों के, मजबूत वालों के व्यक्तियों के मध्य में भी सबसे दृढ़ बलवान कहता है, इसका शरीर अच्छा है। और कहते हैं बलिष्ठ है, और सारे बल वालों के मध्य में ये सबसे श्रेष्ठ है। जैसे राजा भरत, राजा भरत से जब पैदा हुए थे उस काल में 5-6 वर्ष की अवस्था होंगे, तो एक ऋषि ने, मेधातिथि ने उनके गले में एक ताबीज बांध दिया था। उस ताबीज के प्रभाव से उन्हें बहुत बल भी आ गया, और दूसरा शेर उनके ऊपर हमला नहीं कर पाता था। कहते हैं जब अरे जयंत, अब अरे दुष्यंत राजा घूमते घूमते मेधातिथि के पास में गए, तो पास में जाकर के उस एक बालक को देखा उन्होंने, और बालक को देख करके वो बालक क्या कर रहा था कि शेर का मुख फाड़ करके उसके दांत गिन रहा था। तो उनको उस बालक को देखकर बड़ा आश्चर्य हो गया, और आश्चर्य होने के पश्चात उनके मन में इच्छा हो गई कि हो सकता है ये मेरा ही बालक हो, क्योंकि उसमें ऐसा बल था। और उनका आवाज सा हो गया, थोड़ा वो प्रेम से जागृत हो गया उस बालक को देख करके। फिर बाद में उन्हीं का ही बालक है वो निकला उससे।
शकुंतला से पैदा हुआ था दुष्यंत के माध्यम से। तो ऐसा वो बलिष्ठ थे। राजा भरत जी हुए हैं, शेर के दांत गिनते थे बालक अवस्था में ही, किंतु शेर उनको काटता नहीं था। ऐसा जो राजा है, तस्य ही मेधातिथि, नहीं मेधातिथि नहीं, नहीं कण्व ऋषि है ना, कण्व ऋषि थे, हाँ मेधातिथि नहीं थे। कण्व तिथि की वो कन्या थी वो, यानी अरे विश्वामित्र मुनि की, तो विश्वामित्र मुनि और उससे जो मेनका नाम की अप्सरा से उत्पन्न हुई थी वो। अब वो हाँ, मेनका ने विश्वामित्र मुनि के भय के कारण, श्राप के भय के कारण वहां पर उसको पैदा नहीं किया। तो पैदा उसने कहाँ किया, तो कण्व ऋषि के आश्रम में पैदा करके छोड़कर भाग गए। इसमें एक विशेषता रहती है कि स्वर्ग की स्त्रियां जो होती है ना, स्वर्ग की स्त्रियां जब चाहे तभी बच्चा पैदा, मतलब मेरे गर्भ में बच्चा प्रसव कर सकती हैं। यदि गर्भ धारण होना चाहिए पहले, यदि गर्भ धारण हो गया तो तुरंत उनको जो अन्य मनुष्य शरीर में रहने वाली स्त्रियों को जो 9 महीना तक 12 महीने तक है जो पीड़ा सहन करना पड़ती है, वो ऐसी स्वर्ग की स्त्रियों को और राक्षसों की स्त्रियों को सहन करने की नहीं पड़ता। माता पार्वती ने उनको वरदान दिया है, स्वर्ग की स्त्रियां गर्भवती यदि हो गई हैं तो जब चाहे तभी प्रसव कर सकती हैं। और हाँ, यौवन तो बना ही रहता है, मतलब प्रसव के विषय में उनको यार वरदान दिया था। और उसी प्रकार से राक्षसों की स्त्रियों को भी माता पार्वती ने वरदान दिया। गंधर्वों को, आकर मनुष्यों की स्त्रियों को छोड़ करके, मनुष्य तो पृथ्वी पर जन्म लेता है ना, ऐसी उन पृथ्वी पर जन्म लेने वाली जो स्त्री या जानवर आदि है, उनको छोड़ करके गंधर्व लोग, अरे स्वर्ग लोग, अन्य लोगों की स्त्रियों के लिए छूट दी गई है, जब चाह तभी प्रसव कर सकते हैं। इसलिए उसने, मेनका नाम की अप्सरा ने कण्व ऋषि के आश्रम में जाकर के प्रसव करके चली गई। कण्व ऋषि ने उनको पुत्र रूप से माना और पुत्री थी वो। दुष्यंत ने उसके साथ गंधर्व विवाह किया, बाद में भरत नाम के राजा पैदा हुए। तो भरत राजा, ऐसे जो भरत राजा थे बड़े बलवान थे। तो यहाँ पर कहते हैं शेर के दांत गिनते थे बालक अवस्था में ही। तो ऐसा जो बलिष्ठ होता है, सारे बलवानों के मध्य में जो बलिष्ठ होता है, तो तस्य ऐसे युवा का, साधु युवा का, बलिष्ठ वाले का, वरिष्ठ वाले का, आशिष्ट वाले का, तस्य उसी का, इयम सर्वः पृथ्वी वित्त से पूर्ण, जो वित्त से पूर्ण संपूर्ण जो पृथ्वी है उसी की है, यानी सम्राट। सम्राट जैसे राजा युधिष्ठिर पूरे पृथ्वी के, पूरे भारत के थे ना, क्यों सारे राजाओं के, क्योंकि उन्होंने जरासंध को हरा दिया। अब जरासंध सारे राजाओं का राजा था उस काल में, तो जिसने जरासंध को मार दिया फिर उसके साथ कौन टक्कर ले, वो कृष्ण भगवान इनके सहायक थे। इसलिए सारे क्षत्रियों के वो राजा कहलाए, सम्राट कहलाए। इसलिए जो सम्राट होता था उसके नाम से संवत्सर चल जाती थी। तो युधिष्ठिर महाराज के नाम से संवत्सर चली थी। बाद में उनका पुत्र का पुत्र, बाद में उनका जो, हाँ, पुत्र का पुत्र यानी अभिमन्यु का पुत्र है, अरे कौन, परीक्षित, वो भी सम्राट बने, यानी अर्जुन का पुत्र है ना। राजा युधिष्ठिर के पश्चात परीक्षित बने, क्योंकि कुंती के जो, अब द्रौपदी के जो पुत्र थे 5, वो भी बड़े थे, बाद में पैदा हुए थे अभिमन्यु से, किंतु उन्होंने विवाह नहीं किया था, विवाह होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और युधिष्ठिर महाराज के जो अन्य पुत्र हुए हैं वो भी शायद पैदा हुए, वर्णन ज़्यादा नहीं आता है, यदि पैदा हुए होंगे तब भी युद्ध में मारे गए सारे। इसलिए लास्ट में अभिमन्यु का पुत्रा के घर में जो था परीक्षित, वो ही बचा था और कोई नहीं बचा। तो वही सम्राट था, किंतु उसने अपने नाम से अरे संवत्सर नहीं चलाए। फिर उसका पुत्र जन्मेजय हुआ, ये भी सम्राट था पूरे भारत का, पूरे राजाओं का, उसने भी संवत्सर नहीं चलाए। ये संवत्सर आकर के कहाँ बदली, तो विक्रमादित्य के बाद से बदली है, विक्रमादित्य ने बदली। इसलिए 2 संवत्सर चलती है, एक युधिष्ठिर संवत्सर, दूसरी विक्रमादित्य विक्रम संवत्सर। तो अब ज़्यादातर लोग विक्रम संवत्सर का नाम लेते हैं। कभी कभी ज्योतिष वाले युधिष्ठिर संवत्सर का भी नाम लिखते हैं, इसलिए मालूम पड़ता है कि कलयुग इतने काल तक बीत गया, 5000 वर्ष उसकी बीत गया है। कहते तस्य ऐसा जो सम्राट है, पूरी पृथ्वी का सम्राट है,
वो सारी पृथ्वी कैसी उसकी वित्त से पूर्ण है, अतः सम्राट है, उसी की ये पृथ्वी भोग करने की योग्य है। कहते सा एको मानुष आनंद, उसी को ही एक मानुष आनंद कहते हैं। ऐसी संपूर्ण पृथ्वी का जो राजा है, उस राजा वह राजा जब भोगों को भोगता है, उस भोग करने से जो उसको सुख आता है, उस ऐसे सुख को एक मानुष आनंद बोलते हैं। अतः सम्राट राजा को जो सुख प्राप्त होता है सारी पृथ्वी का भोग करके, सारी पृथ्वी का सुख भोग करके कैसा आएगा, सारी पृथ्वी का मतलब उसका शासन सभी जगह है, और जो उसका भोग तो वहीं भोगेगा जहाँ पर वो रहता है, उसके जो बच्चे आदि हैं, पत्नियां हैं, उन्हीं के साथ विहार करेगा। किंतु राजा होने कारण सभी राजाओं के ऊपर शासन करना रूप जो सुख होता है, आज्ञा देने में बड़ा आनंद आता है कि नहीं? हूँ का भरते रहे ना ठाकुर साहब, आज्ञा देने में बड़ा आनंद आता है नहीं आता? आता है। अच्छा, चलिए तो यहाँ पर कहते हैं राजा सभी के ऊपर आज्ञा देता है, इसी हेतु से उसको आनंद की प्राप्ति होती है। बाकी जितनी रोटी खाता है वो तो रोटी खाएगा, है ना, अन्य जो भोजन पदार्थ खाएगा उतना ही खाएगा, सारा नहीं खाएगा, इतना ही है। और मर्यादा से रहता है, इसलिए हर किसी के ऊपर नजर भी नहीं डालता, क्योंकि शास्त्री है वो, तो शास्त्री होने के कारण हर किसी के ऊपर नजर नहीं डालता। और दूसरा, अरे उसके पास पहले से ही भोग सामग्री है ही उपस्थित। ऐसा जो राजा क्यों जो आनंद प्राप्त होता है, उस राजा के आनंद को एक मानुष आनंद बोला है। कैसे? ऐसे ते ए सतम मानुष आनंदा, ऐसे जो सम्राट है पृथ्वी का, वो एक आनंद होगा, उसी प्रकार के 100 आनंद मिला दिए। कितने मिला दिए? 100। ऐसे 100 राजाओं को, जो 100 सम्राट राजाओं को जो आनंद होगा, वे आनंद एक, तो कहते हैं सा एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा, वह 100 राजाओं को जो आनंद मिला करके जो वह एक आनंद होता है। किनका? जो मनुष्य गंधर्वाणाम, मनुष्य इस जन्म में मनुष्य थे, कुछ ऐसा पुण्य किया, तो पुण्य के माध्यम से अगली योनि उनको गंधर्व की प्राप्त हो गई। ऐसे मनुष्य गंधर्वों के मध्य में वह एक आनंद कहलाता है। इसको एक आनंद कहलाता है। मनुष्य से अर्थात इसका लक्षण किया भाष्यकार ने। मनुष्य गंधर्व किसको बोलते हैं? सुगंधिना काम रूपा अंतर्धानादि शक्तया नृत्य गीतादि कुशल गंधर्वास्युर नृलौकिक। सुगंधि, इनके शरीर से सुगंधि निकलती रहती है। जैसे जो सत्यवती हुई थी ना, सत्यवती को पराशर ऋषि ने वरदान दे दिया था, इसलिए योजन गंधा कहलाती थी। अतः एक योजन तक उसके शरीर से जो पुष्प है, नीलकमल आदि जो भी पुष्प होंगे, उनसे उतनी दूर तक उसकी गंध निकलती थी, फैलती थी, जाती थी। योजन गंधा कहलाती। एक योजन है ना, तो उसके शरीर से तो सुगंधी वाले होते हैं। काम रूपा, तो जैसी इच्छा होती उसी प्रकार से उनको रूप धारण कर लेते हैं। अगर कम नहीं होते हैं, सुंदर होते हैं। और अंतर्धान आदि शक्तया, और अंतर्धान आदि शक्ति वाले होते हैं। अब किसी व्यक्ति ने देख लिया कि ये अमुक व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो वहां से अंतर्धानी हो जाते हैं, अथवा सभी के सामने अंतर्धान होकर के अदृश्य कार्य करने लगते हैं। नृत्य गीतादि कुशला, तो नृत्य है, गीतादि में कुशल होते हैं। ऐसे गंधर्व मनुष्य गंधर्व कहलाते हैं। नृलौकिका, जो इस जन्म में मनुष्य थे, उन्होंने ऐसी साधना करी, अगले जन्म में जाकर के गंधर्व योनि की प्राप्ति हो गई। कहते हैं ऐसे जो मनुष्य गंधर्वों का जो आनंद है, वह एक आनंद होता है। तो आगे कहते हैं श्रोत्रियस्य च अकामतस्य, वही मनुष्य गंधर्व नाम का जो एक आनंद है, वही आनंद इसको प्राप्त होता है। किसको? श्रोत्रियस्य च अकामतस्य, यानी कामना के द्वारा हत नहीं हुआ ऐसा जो श्रोत्रिय है, शास्त्रीय व्यक्ति है ना, कैसा है? शास्त्रीय है, अभिजनत्व है, और कहते हैं अभिजनत्व और श्रोत्रियत्व, ये दोनों है, यानी पाप से रहते। ऐसे उस व्यक्ति को तृष्णा के क्षय हो जाने से, तृष्णा का त्याग कर देने से, उस सन्यासी अथवा उस साधु को, श्रोत्रिय साधु को, सन्यासी को, अथवा वानप्रस्थी को, अथवा गृहस्थ को, ये आनंद की प्राप्ति हो जाती है। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, यदि उसने त्याग कर दिया है तो उसको ये आनंद की प्राप्ति होगी। कहते
पृथ्वी लोक के भोग उसको सुख नहीं देते। वो जानते हैं पृथ्वी लोक का भोग भोगूंगा तो व्याघात हो जाएगा, सारे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। राजा के बराबर भोग भोगूंगा तो राजा के साथ प्रतिघात हो जाता है। और दूसरा मैं एक के साथ भोगूंगा, 10-20 के साथ भोगूंगा तो 10-20 साथ भी भोगूंगा तो वो भोग के पश्चात दूसरे यदि भोग मेरे को दिखे तो वहां पर उसकी कामना जाने लगेगी, तो जाने लगेगी फिर उसका भी तृप्ति नहीं होगी। तो विशेष तो मनुष्य संबंधी जो भोग होते हैं दुख को देने वाले, दुख पूर्वक होते हैं। दुख जिसमें बोलता है, सुख मात्र थोड़ा सा मिलता है। दुख जिसमें बहुल रूप से पाया जाता है, सुख नाम मात्र के लिए पाया जाता है। इस हेतु से उसमें जो अकाम हत व्यक्ति है उन मानव संबंधी भोगों को नहीं भोगता है, उससे वैराग हो जाता है। किंतु उसकी बात ना गंधर्व लोक वाली रहती है, गंधर्व के भोगों को भोगने की उसकी इच्छा रहती है। कहता है श्रोत्रिय अचाकामत, श्रोत्रियों को भी जो कामनाओं से, मनुष्य संबंधी कामनाओं से हाथ नहीं होता, कामनाओं से जो हाथ मारा नहीं गया है, ऐसे उसको भी जो मनुष्य गंधर्वों का एक इस आनंद की प्राप्ति उसको हो जाती है। यहाँ पर एक ब्रह्म पुराण में वर्णन किया है, कहते यच्चा काम सुखम लोके यच्चा दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्या एते न अर्हता षोडशीम कला। कहते जो काम सुख होता है लोक में, पृथ्वी लोक में जो काम सुख है, और जो द्व्युलोक में जो महत् सुख है वह सुख है। कहते तृष्णा क्षय सुखस्य, तृष्णा का क्षय से उत्पन्न होने वाले सुख के षोडशी कला के बराबर भी नहीं है। अतः जिसकी तृष्णा क्षय हो गई उसको कहते हैं, जो दिव्य लोक हो चाहे पृथ्वी लोक के हो, वह सुख उसको आकर्षित नहीं करते। यानी तृष्णा क्षय से उत्पन्न होने वाले सुख के जो भाग करेंगे, 16 भाग करेंगे, उसमें से एक भाग के बराबर भी द्व्युलोक के सुख अथवा पृथ्वी लोक के सुख नहीं होते। अतः तृष्णा के क्षय होने से महान सुख की प्राप्ति होती है। संतोषम ही परम सुखम, है ना, संतोष ही परम सुख होता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर श्रोत्रिय से चाह कामत का अर्थ है कि उस व्यक्ति को गंधर्व संबंधी वासना तो है किंतु पृथ्वी के लोक संबंधी वासना नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि पृथ्वी में बहुत ही दुख होते हैं। अब आगे कहते हैं तो जो एक मनुष्य गंधर्वों का जो आनंद है उसी को अब 100 भाग बना लिए। अब उत्तरोत्तर यहाँ पर वैराग्य से युक्त हो रहे हैं, तो वैराग्य से युक्त होते होते ऊपर ऊपर बढ़ रहा है। आनंद की मीमांसा है, पृथ्वी लोक के भोग उसके सीमित होते हैं, और किंतु जो अकाम से होता रहता है उसको ऊपर ऊपर का अधिक सुख प्राप्त होता रहता है, और नीचे नीचे से वैराग होता रहता है। कहते ते ए सतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, ऐसे जो मनुष्य गंधर्वों का आनंद है, मनुष्य बने थे, मनुष्य थे पर गंधर्व हो गए थे अगली योनि में, ऐसे उनके जो 100 आनंद मिला लिए। तो ऐसे 100 आनंद किसको प्राप्त होते हैं? कहते सा एको देव गंधर्वाणाम आनंद। ऐसे देव जो पहले मनुष्य आदि था अथवा कोई था, किंतु उसने ऐसी साधना करी, साधना करके देवलोक की प्राप्ति हो गई, वहां पर देवलोक में जाकर के देव गंधर्व बन गया। तो वहां पर भी क्या करे, भोग भोगेगा और नृत्य गीत आदि करेगा, क्योंकि गंधर्व का अर्थ ही होता है नृत्य गीत करना। ऐसे यहाँ पर प्रतिलोक में नट होते हैं ना, तो दूसरे को रिझाते हैं, स्वयं भी भोग करते हैं, रिझाने में भी, दूसरे को रिझाने में भी प्रसन्नता होती है। ऐसे जो नाचते हैं नाचती हैं, तो वो जब नाचते हैं नाचती हैं तब भी उनको नाचने से क्या आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरे देखने वाले दर्शक भी आनंदित होते हैं, किंतु स्वयं को भी आनंद की प्राप्ति होती है। यदि स्वयं को आनंद की प्राप्ति न हो तो फिर वो नाच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो देव गंधर्व है, वे देव गंधर्व कैसे हैं, वो भी पृथ्वी लोक में जन्म लिया था, ऐसे कर्म कर लिए उन्होंने, तो देवलोक की प्राप्ति हो गई नृत्य गीत आदि करते करते। यहाँ पर टिप्पणीकार ने इस पर टिप्पणी लिखी है, कहते हैं सृष्टि काल में ही देवलोक में जो उत्पन्न होते हैं गायिका, उनको देव गंधर्व ऐसा कहते हैं। सायणाचार्य के भाष्य में इसका टिप्पणी लिखी है, टीका लिखी है। अर्थात सायणाचार्य भगवान ऐसा मानते हैं, जिनका माधवाश्रम अथवा सायणाचार्य है, विद्यारायण स्वामी आदि, है ना। तो कहते हैं जिन्होंने वेद के ऊपर भाष्य लिखा है कि सृष्टि काल में ही देवलोक में जो उत्पन्न होते हैं,
ऐसे जो गायक कहलाते हैं वे देव गंधर्व कहलाते हैं। ऐसे ऐसा सायण भाष्य में लिखा है। तो इस पर कहते हैं कि ऐसे जो 100 मनुष्य गंधर्वों को जो आनंद की प्राप्ति होती है वह एक इस देव गंधर्व को आनंद की प्राप्ति होती है। मिलकर के 100 मनुष्य गंधर्वों को जो आनंद होता है वह एक देव गंधर्व को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं श्रोत्रियस्य च अकामतस्य। और भाई जो श्रोत्रिय है, शास्त्रीय व्यक्ति है, अकामतस्य, कामनाओं के द्वारा मारा नहीं गया है, ऐसे उसको भी देव गंधर्व रूप एक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? क्योंकि पहले वाला देवगण जो मनुष्य गंधर्व था उसके भोग से उसको तृष्णा वैराग हो गया। जब तक वैराग नहीं होगा तब तक वो अलासक्ति वाला ही बना रहेगा। जब वैराग होगा तभी व्यक्ति ऊपर के आनंद का प्राप्ति करने वाला होगा। यदि वैराग नहीं रहा देव गंधर्व के आनंद से तो फिर उसको मनुष्य गंधर्व आनंद से वैराग नहीं हुआ तो देव गंधर्व आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहते हैं देव गंधर्व आनंद को में आसक्त वाला है वो, है कि नहीं, इसलिए अन्य को नहीं चाहता। तो यहाँ पर टीकाकार ने लिखा है कि मनुष्य आनंद में निष्प्रह है और मनुष्य आनंद के भोग का भागी। अतः यहाँ एक जिसमें जाता है जिस पर्याय में जो श्रोत्रिय अकामतस्य आता है उसमें तो वो भोग का भागी होता है, भोग की इच्छा होती है उसमें, और जिसमें से निकल आया है उसके प्रति अनासक्त भाव वाला हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं ते ये ऐसे जो अब सोमलाली का ते ए शतम देव गंधर्वाणाम आनंदा। कहते हैं जो देव गंधर्व हैं उनको जो एक एक आनंद जो प्राप्त होता है उसी एक एक आनंद को मिलाकर 100 आनंद गिन लिए। तो 100 जो आनंद होते हैं देव गंधर्वों का जो 100 आनंद है वो आनंद एक इसको प्राप्त हो जाता है। इसको या एक पितृणाम त्रिलोक लोकानाम आनंद। तो यहाँ पर कहते हैं जो एक आनंद के बराबर हो 100 देव गंधर्वों को जो आनंद प्राप्त होता है वह मात्र एक व्यक्ति को इसको एक पितरियों के नाम चिरलोक नाम जो चिरकाल से ही स्वर्ग लोक में पितृलोक में उत्पन्न हुए, सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न हुए, उनको ऐसे एक पितर को ही उन पितरों को एक आनंद 100 आनंद के बराबर एक उनको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो देव गंधर्वों को आनंद प्राप्त होता है 100 गंधर्व 100 मिलाकर के जो एक बनता है वह मात्र एक इसको प्राप्त हो जाता है। अतः इसमें कैसी शक्ति अधिक होती है? अंधदान की शक्ति होती है, रूपवान होते हैं, अन्य सारी शक्ति होते हैं। पहले के शक्तियाँ कुंठित होती रहती हैं, अतः कोई व्याघात करता रहता है। ऊपर की जो शक्तियाँ देवताओं की शक्तियाँ हैं वो किसी के द्वारा प्रतिघात नहीं होती है ना। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनकी शक्तियाँ नीचे वाले से प्रतिघात नहीं होते। ऊपर वाले से भली हो जाए किंतु नीचे वाले उनकी शक्ति को अवरोध नहीं कर पाता। तो यहाँ पर कहते हैं जो पितरियों का चिरलोक बोलते स्थायी, यानी सृष्टि की आदि काल में ही जिनका जन्म हो गया था, ऐसे उनको 100 देव गंधर्वों के बराबर 100 देव गंधर्वों के बराबर के आनंद की प्राप्ति होती है। उनको वह एक संख्या में आता है, एक कोटि में आता है, एक आनंद है उनका। यहाँ पर पंचदशी में इसका भी वर्णन किया। पंचदशी काल इसमें कहते हैं, पंचदशी में किसको 14वें प्रकरण में आता है। कहते हैं 14वें प्रकरण में वर्णन किया है कि अस्मिन कल्पे मनुष्य सन पुण्य पाक की विशेषता गंधर्वत्वम समापन्नो मर्त्य गंधर्व उच्चते। ये पंक्ति आई है कि इस कल्प में मनुष्य थे, किसी पुण्य पाप के विशेष से गंधर्व भाव को प्राप्त हो गए, इसलिए उसको मर्त्य गंधर्व बोलते हैं, मनुष्य गंधर्व बोलते हैं। कहते पूर्व कल। अब यहाँ पर देव गंधर्व किसको कहते हैं उसका लक्षण उन्होंने पंचदशी में ही 14वें प्रकरण का 29वां श्लोक है। तो कहते हैं पूर्व कल्पे कृतात् पुण्यात् कल्पादौ एव चेद भवेत् गंधर्वत्वम तादृशो अत्र देव गंधर्व उच्यते। कहते पूर्व कल्प ने सृष्टि के पहले जो कर्म है कल्प में उन्होंने पुण्य बहुत किया था। तो पुण्य के पश्चात पुण्य करने से अगली जो सृष्टि तो समाप्त हो गई। कहते अगला कल्प ब्रह्मा जी को जो समाप्त हो गया, अगला दिन चालू होने वाला था। तो कहते पूर्व कल्प में किए गए पुण्य के पाक से कल्प के आदि में जो उत्पन्न हो जाते हैं,
कल्प के आदि, जैसी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं उस काल में वो गंधर्व भाव को प्राप्त हो जाते हैं। गंधर्वत्व तादृश जो गंधर्वत्व है जिसमें पूर्व जन्म में सृष्टि, पूर्व जन्म की दिन में पूर्व कल्पना था, पूर्व दिन में ब्रह्मा जी पूर्व दिन में जिसने बहुत पुण्य किया था, तो ऐसे गंधर्व भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं देव गंधर्व कहते हैं। अतः नृत्य आदि के माध्यम से किसी भगवान को रिझाया था, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को अथवा शिव जी को, जिनको रिझाया था नृत्य आदि के माध्यम से, ऐसे जो भक्त है अगले जन्म में कैसे देव गंधर्व भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अतः सृष्टि के पहले ही, सृष्टि के आदि में ही उनकी उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, श्रोत्रियस्य च अकामतस्य, तो श्रोत्रिय का और च अकामतस्य उसको भी इससे आनंद की प्राप्ति होती है। किसके बराबर, चिरलोक पितृणाम चिरलोक स्थायिनाम, जो चिरलोक स्थायी सृष्टि की आदि काल में जो पैदा हो जाते हैं, सृष्टि के आदि में जो पैदा होते हैं स्थायी रूप से रहते हैं। जब तक ब्रह्मा जी का दिन समाप्त नहीं होता तब तक वो बने रहते हैं, एक दिन के लिए तो बने रहते हैं, तब तक वो आनंद इस श्रोत्रिय को भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसकी कामनाएं कामनाओं से आहत नहीं होता है। यानी देव गंधर्वों की जो भोग ऐश्वर्य है उसको आसक्त आश्चर्य में नहीं डालते, आसक्त उसमें नहीं होता, उसके प्रति उसको वैराग्य होता है। उसकी ऊपर ऊपर की कामना बनी रहती है, नीचे नीचे कामना छूट जाती है, ऊपर ऊपर की कामना बनी रहती है। अब ऊपर ऊपर की कामना मतलब निष्काम कर्म करता रहता है, तो निष्काम कर्म करने से व्यक्ति को सर्वलोक संबंधी वासना समाप्त हो जाती है, पितृलोक संबंधी वासना समाप्त हो जाती है, देव गंधर्व आदि सबकी वासना समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अब आगे उत्तरोत्तर आनंद की मीमांसा करते हैं, कहते हैं जो चिरलोक स्थाइयों का, ऐसे चिरलोक स्थाइयों को जो आनंद है, तो कहते हैं ते एस अतम पितृणाम चिरलोक लोकानाम आनंदा, ऐसे जो चिरलोक चिरकाल तक है सृष्टि के आदि में जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे पितरियों के 100 आनंद मिलाए, 100 जो आनंद है। तो यहाँ पर कहते हैं तो 100 आनंदों का, कहते हैं वो 100 आनंद का एक आनंद बनाया, वो एक के बराबर होता है। तो सा एका आजान जानाम देवानाम आनंद, कहते अजान जाना देवानाम आनंद, तो अजान जाना अजान जा और बहुवचन कर दिया तो जान नाम हो गया, आम जोड़ दिया है ना। तो ऐसे देवों को, इसका लक्षण पंचदशी ने लिखा है, पंचदशीकार ने लिखा है कि अग्नि स्वत्तादयो लोके पितृस्य चिरवासिना कल पादव एव देवत्वम गता आजान देवता, इनको आजान देवता बोलते हैं। वो अग्नि स्वत्तादय जो 3 नित्य पितर होते हैं, है ना, अग्नि स्वत्तादय जो तीन नित्य पितर होते हैं, कहते हैं वे चिरकाल चिरवासीना होते हैं। जो पितर कहलाते हैं चिरवासीना होते हैं, अर्थात सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न होते हैं। तो जब तक सृष्टि समाप्त, जब तक ब्रह्मा जी का वो दिन समाप्त नहीं होता तब तक बने रहते हैं। कल्प के आदि में ही देवत्व भाव को प्राप्त होते हैं, उनको अजान देवता बोलते हैं। ऐसे जो अजान देवता हैं देवलोक में उत्पन्न होते हैं, ऐसे देवलोक में उत्पन्न होने वाले अजान देवताओं का वह 100 चिरलोक स्थायी वाले आनंदों को, 100 चिरलोक स्थायी वाले आनंदों का वो एक देव आनंदों के बराबर होता है। अर्थात देव आनंदों को वो 100 चिरलोक स्थायी वाले आनंदों का जो मिला करके जो आनंद होता है, मात्र एक उस देवता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात अजान देवता का वह एक आनंद के बराबर होता है उनका, है ना। इसमें कैसी शक्ति रहती है कि इसमें अंतर्धान आदि शक्ति रहती है और काम रूपत्व देता है। इसके जो नीचे के देवता गंधर्व आदि होते हैं उनके द्वारा इसकी शक्तियां कुंठित नहीं होती। जैसे छोटे योगी की शक्तियां बड़े योगी की शक्तियों को कुंठित नहीं कर पाता। जैसे भूत उतारने वाले होते हैं तो उनमें झगड़ा होता रहता है, कैसे एक का भूत बलवान होता है, एक का भूत कमजोर होता है, तो कमजोर भूत वाला बलवान वाले भूत को हरा नहीं पाता, इसी बलवान वाला भूत कमजोर वाले भूत को हरा देता है, तो उसको वहां से निकाल देता है। जिस किसी स्त्री पुरुष के ऊपर जो भूत प्रवेश कर जाता है ना, तो झाड़ने फूकने ले जाते हैं तो तांत्रिकों के पास में, तो वहां पर जो है अरे वो बलवान भूत कमजोर भूत में झगड़ा हो जाता है,
तो कमजोर भूत हार जाता है, बलवान भूत जीत जाता है। तो इसलिए छोटा भूत बलवान भूत के साथ टक्कर नहीं लेता, इसलिए उसकी शक्ति कुंठित हो जाती है, तो बलवान भूत की शक्तियां बढ़ जाती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अजान देवताओं की जो शक्तियां हैं उससे नीचे वाले देवताओं के द्वारा, गंधर्वादियों के द्वारा, है ना, अन्य पितरों के द्वारा क्या होता है, उनकी शक्तियां, ऊपर वाले देवताओं की शक्तियां कुंठित नहीं होती। अतः ऊपर वाली जो अजान देवता हैं उनके ऊपर शासन करते रहते हैं, कहते हैं हमारे पास आइए, हमारा ये कार्य करिए, वहां पर जाइए, वहां पर जाइए। जैसे कुबेर कुबेर महाराज अपने अनुचरों को आज्ञा देता रहता है, जैसे राजा आज्ञा देता रहता है, वहां जाइए, उस देश में जाइए, उस देश में जाइए, वो कार्य करिए, सुबह आइए, हमारी जी हजूरी करिए। तो ऐसे इस प्रकार से वो आज्ञा उसकी चलती रहती है, नीचे वालों को आज्ञा देता रहता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर इसी को कहते हैं श्रोत्रियस्य च अकामतस्य। ये श्रोत्रिय है कि श्रोत्रिय और अकामत्य वाले कामनाओं से आहत नहीं हुआ, इसके चिरलोक स्थायी वाले कामनाओं से इसकी कामना आहत नहीं हुई, ऐसे उसको भी इस अजान देव वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस श्रोत्रिय अकामत व्यक्ति को इस लोक में आसक्ति है, इस फल को भोगने की आसक्ति है। तो यहाँ पर इसको अजान देवता भी कहते हैं। आगे कहते हैं अब ऐसे अजान देवता हैं, अजान देवता के पश्चात ऐसे अजान देवता के 100 आनंद मिला लिए, वे 100 आनंद कहते हैं। ते ए शतम अजान जानाम देवानाम आनंद, कहते ऐसे अजान देवताओं के जो 100 आनंद है, वे 100 आनंद मात्र इस कर्म देवता का एक आनंद होता है। सा एक कर्म देवानाम देवानाम आनंद, के वह कर्म देवताओं का जो आनंद है एक आनंद के बराबर उनका 100 आनंद होते हैं। और कर्म देवताओं का जो एक आनंद होता है वह अजान देवताओं के 100 आनंद के बराबर होता है। अतः 100 अजान देवताओं का जो आनंद होता है वह मात्र एक कर्म देवता को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। एक कर्म देवता का वह एक आनंद है, कर्म देवताओं का वह मात्र एक आनंद है। कहते एक कर्मण देवान अपीयंती, कहते एक कर्म के द्वारा देवता भाव को प्राप्त हो गया। ऐसे कर्म के द्वारा ये देवता भाव को प्राप्त हो गए थे। कहते हैं उसका लक्षण कौन से दस्तीकार ने किया है, भगवान भास्कर ने भी किया है। तो भगवान भास्कर ने कहते हैं कर्म देवता कौन कहलाते हैं, कहते हैं वैदिक कर्म के द्वारा और अग्निहोत्र आदि जो वैदिक कर्म है और स्मृति प्रोक्त आदि कर्म आदि, विशेष करके वैदिक अग्निहोत्र आदि कर्म है, उनके द्वारा जो जिन्होंने पुण्य अर्जित किया वही कर्म देवता कहलाते हैं। पंचदशीकार कहते हैं अस्मिन् कल्पे अश्वमेधादि कर्म कृत्वा महत्पदम अवाप्य अजान देवेर वयः पूज्यात् सह कर्म देवता, है ना। कहते अस्मिन् कल्पे अश्वमेधादि कर्म कृत्वा महत्पदम अवाप्य अजान देवेर यह पूज्यात् तः कर्म देवता। कहते इस कल्प में उसने साधकों ने, राजाओं ने और ब्राह्मण आदियों ने कहते हैं अश्वमेधादि कर्म किए, तो अश्वमेधादि कर्म करके उनको महत् पुण्य की पद की प्राप्ति होती है। जैसे राजा नहुष ने, राजा ययाति ने, राजा नहुष ने, अन्य राजाओं ने, राम जी ने, कृष्ण भगवान ने, युधिष्ठिर महाराज ने, अन्य जो राजा हुए अम्बरीश आदि राजा, इन्होंने कौन सा यज्ञ किया, अश्वमेध आदि यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध आदि जो यज्ञ होते हैं ऐसे यज्ञ किए, और अब उन यज्ञों के द्वारा महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे राजा ही जैसे बलि महाराज बोलते हैं कि उसने 199 यज्ञ पूरे कर लिए, 100वां यज्ञ भी पूरा होने वाला था, किंतु भगवान ने क्या कर दिया, रोक लगा दी। यदि भगवान रोक नहीं लगाते तो इंद्र महाराज को मजबूरी में वो पद छोड़ना ही पड़ता, क्योंकि न्याय है, जिसने 100 यज्ञ कर लिए उसको इंद्र बनना ही है, उसी शरीर से बनना है। इसलिए इंद्र देवता कभी भी 100 यज्ञ पूरे नहीं होने देता है। इसलिए वहां पर बलि के सामने उनकी शक्ति कुंठित हो गई तो मजबूरी में भगवान को ही आना पड़ा। तो दूसरी बात व्यवस्था है भगवान की भी, भगवान ने नीति लगाई आदि में कि 100 यज्ञों वाला ही
क्या कर सकता है, राजा बन सकता है, इंद्र देवता बन सकता है। तो इसलिए भगवान उस सौ यज्ञ दूसरे जो वर्तमान काल में इंद्र है उसके रहते रहते उस दूसरे राजा को 100 यज्ञ भी पूरे नहीं होने देते, भगवान भी नहीं होने देते, क्योंकि भगवान की आदि नीति भी नहीं तो विरोध होगा। इसलिए इंद्र देवता भी 100 यज्ञ कभी भी पूरे नहीं होने थे। 90 अरे अश्वमेध यज्ञ तक 90 है, 95 अश्वमेध यज्ञ तक इंद्र राजा स्वयं ही मदद करता है। अब देखा उसने कि 90 95 हो गए, इस राजा के आगे के बाद मेरे को खतरा है, तो वहां पर स्वयं अरे विरोध करते रहता है, अतः कभी पूरा नहीं होने देता। जैसे राजा सगर ने 95 96 यज्ञ कर दिए थे। अब 95 96 यज्ञ हो गए राजसूय यज्ञ। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उससे डरता था इंद्र। उसके पुरोहित उस काल में अरे अत्रि भगवान थे, अत्रि मुनि, अत्रि ऋषि। तो कैसे इसके आगे जब राजा सगर अरे यज्ञ करने लगे तो इंद्र देवता कई कई प्रकार से विरोध करता था, घोड़ा चुरा लेता था, कई कुछ कर देता था, कई कुछ कर देता था। बाद में तो कपिल भगवान के आश्रम में छुपा कर रख दिया, जिसके कारण 60,000 उसके उनके सगर के पुत्र ही चले गए। कहते यहाँ पर जो इस कल्प में अश्वमेध आदि के द्वारा कर्म करके महान पद की प्राप्ति हुई, ऐसे ही उन्होंने अजान देव और अजान देव कहलाते हैं, अजान देवों के द्वारा पूज्यते, अजान देवताओं के द्वारा भी पूजनीय होते हैं, है ना। अतः कर्म करके जो महान पद की प्राप्ति कर ली, ऐसे वे कर्म के द्वारा अगले जन्म में कर्म देवता होते हैं। अतः अजान देवताओं के द्वारा ही वे पूजनीय होते हैं, कर्म देवता अजान देवताओं से बड़े होते हैं। तो अजान देवताओं से बड़े कौन होते हैं वो, तो एक कर्म देवता कौन होते हैं, इंद्रादि देवता। इंद्रादि जो देवता हैं वो कर्म देवता कहलाते हैं, क्योंकि उनको कर्म करके अश्वमेध आदि कर्म करके इंद्र पद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं एक कर्म के द्वारा देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं, श्रोत्रिय से अकामतस्य। तो ऐसे उनको वह अजान देवताओं से अधिक कर्म देवताओं को आनंद की प्राप्ति होती है। वो कर्म देवताओं का एक आनंद उनके 100 आनंद के बराबर है। कहते ते ए शतम कर्म देवानाम आनंदा, कहते हैं जो 100 कर्म देवताओं को आनंद की प्राप्ति होती है, 100 कर्म देवताओं को मिलकर के जो आनंद होता है, कहते सा एको देवानाम आनंदा, उसका देव आनंद, एक कर्म देव हो गए और एक देव आनंद हो गए, है ना। कर्म के द्वारा देवता भाव की प्राप्ति हो गई, फिर एक देवों का, ऐसे देवाओं का जो एक आनंद है ऐसा। अच्छा हाँ, मतलब यहाँ पर कहते हैं इसका जो 100 आनंद है कर्म देवताओं का है, एक आनंद होता है देवों का आनंद होता है। किसका होता है, देवों का। कहते उसी में श्रोत्रिय से अकामत से, भाई जो देवताओं का जो एक आनंद है उसी आनंद है वह श्रोत्रिय अकामत से, श्रोत्रिय जो कामना से हाथ नहीं हुआ ऐसे उसको भी उस देव वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं ते ए शतम देवानाम आनंदा, कहते देवानाम आनंदा। तो यहाँ पर कहते हैं देवानाम आनंदा, कहते जो ऐसे मिलकर के 100 देवताओं को आनंद होता है। पहले कर्म देवता हुए थे, फिर देव आनंद हुए थे, तो ऐसे देवताओं के लिए 100 आनंद ला दिए। वह 100 आनंद का बराबर सा एक इंद्र से आनंद है, वह 100 आनंद मात्र 100 आनंद मिला करके जो आनंद बनेगा वो एक आनंद हो जाता है, यानी इंद्र देवता के एक आनंद के बराबर होता है। इंद्र देवता का जो एक आनंद है वह 100 देवताओं के आनंद के बराबर है। अर्थात इंद्र देवता का सबसे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि वह जो अरे देवताओं का जो आनंद है, मतलब कौन जो देवता हो गए, अरे 333 देवता है ना, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र प्रजापति आदि, इंद्र और प्रजापति, ये 13 देवता कहलाते हैं अश्विनी कुमार आदि को लेकर के। इनमें से जो अश्विनी कुमार 2 बोल दिया, 33 देवता हो गए। तो 33 देवताओं को जो सामान्य कह दिया देव आनंद है। उन देवता आनंद के मध्य में से जो इंद्र का आनंद है, क्योंकि इंद्र देवता अष्टवसुओं के ऊपर शासन करता है, 11 रुद्रों के ऊपर शासन करता है, 12 आदित्य के ऊपर शासन करता है, इसलिए इंद्र का आनंद सबसे बड़ा होता है, तीनों लोगों का राजा होता है।
100 देवताओं को जो आनंद है वह मात्र एक इंद्र के आनंद होता है, एक इंद्र के बराबर है। कहता उसी आनंद है, ऐसा जो आनंद है एक इंद्र के बराबर का आनंद है। श्रोत्रिय से अकामतस्य, जो श्रोत्रिय है, शास्त्र का आलम्बन करने वाला है, अकामत से, यानी देवताओं के आनंद से जो आहत नहीं होता, ऐसे उसको आहत वाले व्यक्ति को भी आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु उसको इंद्र संबंधी भोग की वांछा है। कैसी है? इंद्र संबंधी भोग की वांछा है, उससे वह युक्त है। कहते हैं ते ए शतम इंद्र से आनंद, ऐसे जो 100 इंद्र के आनंद है, ते ए शतम इंद्र, 100 इंद्र के 100 इंद्रों का जो आनंद होता है वह सा एको बृहस्पति आनंद, कि वह एक बृहस्पति का 100 इंद्र के बराबर, 100 इंद्र का आनंद है वह मात्र एक बृहस्पति का आनंद के बराबर है। तो एक बृहस्पति का जो आनंद है मात्र वो 100 इंद्र के बराबर है। 100 इंद्र को जो आनंद प्राप्त होता है वह मात्र एक बृहस्पति का एक आनंद के बराबर है। बस कहते श्रोत्रिय से बृहस्पति आचार्य देवताओं के, क्योंकि उससे 100 इंद्र का जो आनंद है वो मात्र एक बृहस्पति का एक आनंद है, मात्र बृहस्पति की एक आनंद के बराबर है। हाँ 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 मतलब यहाँ पर 100 इंद्र का जो आनंद मिलेगा वो मात्र एक बृहस्पति के एक आनंद के बराबर है। तो क्योंकि वो बृहस्पति क्या करते हैं, इंद्र को भी आज्ञा दे देते हैं तुम ये कार्य करो। जब बृहस्पति रूठ जाते हैं ना, तो रूठ जाते हैं तो फिर मजबूरी में इंद्र देवता को क्या साष्टांग प्रणाम करना पड़ती है, झुकना पड़ती है। जब अहंकार से युक्त होता है तो वो नहीं प्रणाम करता इंद्र देवता, किंतु जब देखो अहंकार चला गया, राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था, गुरु की शरण में जानी पड़ेगी। तो मजबूरी फिर उसको इंद्र देवता क्या करना पड़ती है, साष्टांग प्रणाम करना पड़ती है। जब साष्टांग प्रणाम करता है तो आप जानते ही हैं बहुत से लोगों को बड़ा आनंद आता है कि नहीं? प्रणाम का भी एक रस है बहुत जगह होता है, रस वाली बात है। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए वही एक इंद्र का बृहस्पति का जो एक आनंद है वह श्रोत्रिय से अकामत, वो श्रोत्रिय और अकामत है, यानी इंद्र देवता के पद को भी जो नहीं चाहता, ऐसा जो श्रोत्रिय व्यक्ति है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी, उसको ये प्राप्ति हो जाती है। किंतु बृहस्पति संबंधी उसकी कामना है। अब यहाँ पर कहते हैं बृहस्पति से बड़ा आनंद के वर्णन करते हैं, कहते ते ए शतम बृहस्पति आनंद, जो बृहस्पति के जो 100 आनंद है, सा एका प्रजापति आनंदा, क्या वह एक प्रजापति विराट, यहाँ पर विराट शब्द है, प्रजापति का अर्थ है विराट है, वह मात्र विराट का एक आनंद होता है। 100 बृहस्पति को मिलाकर के जो आनंद बनता है वह मात्र एक प्रजापति का एक आनंद कहलाता है, यानी उससे 100 गुना अधिक है, 100 गुना अधिक बृहस्पति से 100 गुना अधिक प्रजापति का आनंद होता है। वो मात्र एक आनंद की संज्ञा होती है उसकी, एक आनंद के बराबर, प्रजापति के एक के आनंद के बराबर बृहस्पति के 100 आनंद होते हैं। कहते हैं श्रोत्रिय से अकामत, ऐसा श्रोत्रिय और अकामत व्यक्ति को भी उस प्रजापति के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उसको भी जो श्रोत्रिय और अकामत है उसको प्रजापति बनने की इच्छा होती है, भोग भोगने की इच्छा होती है, किंतु बृहस्पति आचार्य बनने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि कभी कभी देखा जाता है, अरे पुरोहित होते हैं ना, जो आचार्य होते हैं, उनको यजमान कहता है महाराज मेरे को सुबह अरे अनुष्ठान करना है, कल अनुष्ठान करना है, आप सुबह जल्दी आ जाइए। तो सुबह भली यजमान 8 बजे सोकर उठ रहा है और आपने पुरोहित को बुला दिया महाराज कल अनुष्ठान करना है, तो उसको पुरोहित को 4 बजे उठ करके स्नान आदि करके उसके दरवाजे पे जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कभी कभी पुरोहित को समस्या होती है, इसलिए पुरोहित तो अरे जी हजूरी करना पड़ती है ना, क्योंकि धन की आकांक्षा है, पौरोहित कर्म से धन की प्राप्ति होती है और धन का व्यक्ति दास होता है, तो इसलिए उसको यजमान की हाँ में हाँ मिलाना पड़ती है कभी कभी, तो कभी कभी नहीं भी मिलाता,